Hi everyone, a very good morning to all of you present here. My name is Ruchin and I welcome you to your PDI Education. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टॉस और टॉस के अंदर थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में. ओके, स्लाइटली पहले बीम्स के बारे में भी देखेंगे. लास्ट लेक्चर में बीम्स का थोड़ा पार्ट रह गया था, तो वो हम लोग बात करेंगे उस पर. ओके, चलिए. तो लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ साइट कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं. अगर आप नए आए हैं तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि कब कब कौन सा टॉपिक चल रहा है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2022 और 23 फ्रॉम सिविल और एनवायरमेंटल साइंसेस, अगर आप किसी से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए. सबसे पहला है मॉर्निंग 9:30 AM, जो कि अभी का टाइम हो रहा है. तो अभी हमारा सेशन चलेगा फॉर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर. उसके बाद में 11 बजे आपका इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड रहता है. और इवनिंग 4 PM अगेन यू विल हैव योर एनवायरमेंटल साइंस. ओके, ये तीन तरीके की क्लासेस हैं जो रेगुलर चल रही हैं. इफ यू टॉक अबाउट गेट, अगर बात करें एसएससी जेई की, इफ समवन ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई और स्टेट जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं. रेगुलर क्लासेस चल रही है मॉर्निंग 8 AM. ओके, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 8 AM, जो कि विक्रम सर क्लासेस ले रहे हैं आपकी टेक्निकल पार्ट पे. नॉन टेक्निकल प्रदीप सर और त्यागी सर लेंगे. सो क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, सो प्लीज डू कम एंड अटेंड द सेशन. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनडिटर्मिनेसी. स्टार्टिंग में बात करेंगे थोड़ा सा बीम्स के बारे में, प्लस हम लोग आज करने वाले हैं काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में. काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी. ओके, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. So before that, let me give you a brief introduction from my end. And yes, I do have a very important announcement to make today. Okay, जितना भी हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट है, और स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा एक प्लस पॉइंट और होने वाला है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको अनाउंस करूंगा. So let me give you a very brief introduction from my end. My name is Ruchin Tejawat and I've post-graduated from IIT Kanpur. It is a very prestigious institute in terms of academics and co-curricular activities. वगैरह सब fields में it is very nice college. Popular है बहुत. And I've also secured an all India rank of 165 in GATE exam. Apart from that, I have qualified other exams also, engineering services and GATE. And till date, I have mentored more than 10,000 of students. Okay, more than 10,000 of students for GATE, EAC and PSUs. I have been teaching from over last 6 years in this domain. And the other exams that I have cracked are BARC, ISRO and various other exams, DRDO also. And also I have served as project engineer in Mumbai Railways. So whether you talk about academics or you want to have like insight of what like you want to have an interaction with me, or let's say अगर आपको PSUs का एक्सपीरियंस चाहिए, so I do have that experience also. So हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो मॉर्निंग 9:30 AM, जो कि मेरे लिए है, जो कि मैं लेता हूं, और इवनिंग 4 बजे हमारी क्लास चलती है फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस. ओके, नाउ दिस इज द टीम ऑफ योर पीडिया एजुकेशन, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं. ओके, विक्रम सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं फॉर एसएससी जेई और स्टेट जेई एंड ई, व्हाटएवर यू से, उसकी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर. This is me. I am taking your classes for GATE and engineering services. Tyagi sir will be taking your classes for maths. Pradeep sir for your non-technical stuff. Vishal sir will take your class for FM, and Dr. Vijendra will be taking classes for SOM. These are highly qualified faculties. All the faculties are from either from IITs or they are from like PhD holders, okay, or ex-IAS officer जो खुद एग्जाम को कई बार टॉप कर चुके हैं. So these are the faculties, and yes, the announcement, first important announcement is कि for limited time period we are offering this course at a price of 6501 for GATE module, GATE selection module. Okay, हमने GATE का मॉड्यूल लॉन्च किया है. GATE module we have launched. Now this GATE module will contain
वीडियो सेशंस, कंप्लीट वीडियो सेशंस आपको मिलेंगे जिससे आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद में आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ओके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। फिर आपको मिलेगा माइक्रो मॉड्यूल। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो मॉड्यूल? माइक्रो मॉड्यूल इज अ वेरी इन सिंपल लेमन लैंग्वेज आई से 15 से 20 दिन के अंदर विल बी कंप्लीटिंग योर एंटायर कोर्स। आपका पूरा का पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर, दैट्स इट। ओके, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली यू विल हैव 1500 क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करवाए जाएंगे इस माइक्रो मॉड्यूल में। ओके, उसके बाद में आपका थ्योरी रिवाइज होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 और 25 डेज में कंप्लीट सिविल या ईएस जिस भी एग्जाम का आप मॉड्यूल लेते हैं वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो सेशन से आपको कोर्स खत्म कर लेना है बाय द एंड ऑफ नवंबर, by the end of November. Then from December you start test series. In January माइक्रो मॉड्यूल आपको पढ़ना है। और उसके बाद में जब आपका गेट का एग्जाम हो जाएगा, ओके, आफ्टर दिस February you will have post gate counseling. आफ्टर February और लेट्स से मार्च जब आपका एक्चुअली में रिजल्ट आएगा, ओके, तो ये यहां से लेके कंप्लीट फरवरी मार्च तक जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, पोस्ट गेट काउंसलिंग मोनोपोली है योरपीडिया का, जिसमें क्या होता है आपको ये बताया जाता है कि यार अगर आपका रैंक या स्कोर कुछ 300 या 400 आया है, ओके, 300 या 400 आया, अब आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है, ओके, फॉर डूइंग मास्टर्स, कौन सा आईआईटी मिल सकता है, कौन सा एनआईटी मिल सकता है, किस कॉलेज में आप जा सकते हो, उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, सिर्फ बताएंगे नहीं कि 300-400 आपको ये आईआईटी ऐसा ऐसा मिल जाए, वो नहीं। पोस्ट गेट काउंसलिंग में यू विल हैव प्रैक्टिस ऑफ स्नैप इंटरव्यूज एज वेल एज मॉक इंटरव्यूज। आपको बकायदा 1-to-1 मेंटर अलॉट होंगे। ओके, जो भी स्टूडेंट आते हैं फॉर सिविल के लिए आते हैं तो सिविल के लिए उनको मेंटर्स अलॉट होंगे। दे विल बी अलॉटेड अंडर मी। वो मुझे फोन कर सकते हैं, आई विल टेल देम कि हाँ आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड देन देयर विल बी जूम सेशंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, रेगुलर बेसिस पे जूम सेशन भी रहेगा। ओके, so this is all what we are actually offering. Okay, and the results are fantastic. जो रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स के, इफ आई टेल यू द रिजल्ट्स 2021 के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो एनवायरमेंटल साइंसेस एंड सिविल के लिए वी हैव लॉन्च द कोर्सेज, डिटेल्स आर गिवन हियर। अगर आपको 6 मंथ का लेना है सो द फी इज 6501, और अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो फी इज 14,500, जो कि ज्यादा नहीं है। और अगर आप 2 साल की वैलिडिटी का लेते हैं तो द फी इज 19,500। ओके, दिस इज द फी 19,500। Likewise, the courses are available for civil also. Also, mechanical or XC, same syllabus are available, same modules. Okay, अगर आप XC से देना चाहते हैं, अब सवाल ये उठता है कि हम XC से या इससे एग्जाम को क्यों दें? ओके, XC से या फिर एनवायरमेंटल साइंस से एग्जाम क्यों दें? इसलिए देना है क्योंकि आपके लो गेट स्कोर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, लो गेट स्कोर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा वो सारा हम पे डिपेंड करता है। हम आपको बताएंगे कि आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। आप अभी 3rd ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर आपका पास आउट हो गया है, कॉलेज पास आउट हो गए, अब आप क्या करेंगे? अब आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते या फिर 2nd ईयर 3rd ईयर में आपने तैयारी शुरू कर दी, तो दैट इज वेरी गुड। आपने गेट का एग्जाम जैसे दिया, उसके बाद में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर जब रिजल्ट आएगा देन पोस्ट गेट काउंसलिंग आएगा। अब जिसका स्कोर ऑलरेडी अच्छा आया है उससे तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर आपका स्कोर कुछ बहुत अच्छा नहीं आया है, इन बिटवीन समवेयर अराउंड 300 है या 400 स्कोर है, तब उस केस में आपको क्या करना है? आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग हेल्प करेगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू किस तरीके से देना है, एसओपी कैसे बनाना है, एसओआर कैसे बनाना है, सारी चीजें इसके अंदर है। और फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन, लेट मी टेल यू दीज आर द फाइनल सिलेक्शंस। ये सारे के सारे हमारे फाइनल सिलेक्शंस है। ये 2021 के हैं, 2021 400 गेट स्कोर पे, 350 गेट स्कोर पे स्टूडेंट्स हैव बैग्ड सीट्स इनटू आईआईटीज एंड एनआईटीज। लाइक दिस वाज आवर स्टूडेंट, शी गॉट IIT Delhi structural engineering at a score of 504.
यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि इनको किस तरीके से मिला है, किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी है। ओके, अगर आपको लगता है कि यार ये रिजल्ट्स थोड़े अनबिलीवेबल जैसे हैं, सही नहीं लग रहे हैं, सिंपल सा, यू जस्ट गो एंड टॉक टू देम। ओके, यूट्यूब पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, ऑल्सो एट अ गेट स्कोर ऑफ 400, at a gate score of 400, he has got seat in IIM Ranchi। IIM मैनेजमेंट का सीट मिल गया 400 गेट स्कोर पे। अगर किसी को एमबीए करना है और जिसका कैट का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको पता होगा कि कैट के स्कोर के बाद में आपको आईएम में जाने के लिए 10th और 12th का मार्क्स भी चाहिए, 10th और 12th की परसेंटेज भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो दैट इज द वे, ये रास्ता है। ओके, सो लाइकवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अब हम इस मॉड्यूल में आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? एक तो आपको सिलेक्शन मॉड्यूल मिलता है, वीडियो सेशन से ऑल, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, प्लस आपको आर मोनोपोली पोस्ट गेट काउंसलिंग ये भी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन। वी विल हैव अ लाइव YouTube test on next Monday। ओके, हमारा टेस्ट होगा नेक्स्ट मंडे को। लेट मी सी व्हाट इज द डेट। डेट इज 18th of October 2021। ओके, लाइव टेस्ट होगा। ओके, लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट रहेगा? डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी का। डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी का। ओके, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस अप्रोक्सीमेटली अ वीक बिफोर, इसलिए बता रहा हूं ताकि इसका प्रोसेस आप सुन लो कि YouTube पे आपका एक्चुअली टेस्ट कैसे होगा। ओके, अब टेस्ट कंडक्ट होगा, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आएगा, आपको आंसर्स देने होंगे। ओके, अब आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं देंगे। ओके, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आएंगे। विल बी शेयरिंग यू अ नंबर जिसपे आप आंसर्स को सेंड करेंगे। द विनर्स, सिंस YouTube से रिवॉर्ड देने का तरीका जो हमें समझ में आता है वो एक ही है, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भी आएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विल बी प्रोवाइडिंग देम लाइव instant गूगल पे। ओके, यस, यू हर्ड इट करेक्ट। देखो ये बस आपके इसके लिए ताकि आपकी तैयारी हो। ओके, गेट की या इंजीनियरिंग सर्विसेज की या एनवायरमेंटल साइंसेज या सिविल से आप तैयारी करें, उसके लिए नेक्स्ट मंडे को हम लोग टेस्ट करेंगे। ओके, टेस्ट किसका होगा? डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी का। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यहाँ पे टाइम चलता रहेगा, तो टाइमली टेस्ट होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का कुछ। ओके, रिजल्ट्स भी आपको इंस्टेंटेनियसली पता चलेंगे, इंस्टेंट, बिल्कुल इंस्टेंटली पता चलेंगे। ओके, अब टेस्ट होगा कैसे? आपको एक नंबर पे रजिस्टर करना होगा, आपको आपका नाम और आपका, आप कौन से कॉलेज में, आपके कुछ डिटेल्स एक नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में यू विल बी गिविंग योर आंसर्स टू दैट नंबर, और फिर विनर्स भी इंस्टेंटली अनाउंस होंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर को विल बी गिविंग देम सम प्राइज मनी। ओके, क्योंकि ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, हम आपको पे कैसे करेंगे? ओके, द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज थ्रू गूगल पे और थ्रू भीम और थ्रू फोन पे समथिंग, या पेटीएम। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, प्रैक्टिस भी होगी, पढ़ाई भी होगी, एंड देन यू विल हैव सम मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ सम मनी आल्सो। Okay, so this is what will be your syllabus, this is what will be happening on next Monday।
प्लीज मार्क दिस डेट, नेक्स्ट मंडे को ऑन 18th अक्टूबर आपका टेस्ट होगा फॉर डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी का। ऑलराइट, और आपको करना क्या है, मैं आपको अभी एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे, ओके, ऑन दिस नंबर यू विल हैव टू रजिस्टर। यू विल हैव टू रजिस्टर, ऑलराइट, ऑन दिस नंबर। तो आप रजिस्टर करें, लाइव टेस्ट होगा आपका यूट्यूब पे। ऑलराइट, चलिए, ये सारी चीजें हो गई। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है, जस्ट डू लेट मी नो। ये तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। एवरीथिंग इज ओके? अगर आपको लाइव टेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी इश्यू है, लाइव यूट्यूब टेस्ट, प्लीज टेल अस, प्लीज टेल मी। किसी भी तरीके का कोई इश्यू है तो जस्ट टेल मी, आपको वापस से समझा दूंगा। लाइव यूट्यूब टेस्ट, सिंपल, विनर 1 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे, दे विल बी रिसीविंग सम गूगल पे अवार्ड। ओके, और टेस्ट आपका सिर्फ इसका नहीं, सभी का होगा। ऑलराइट, सभी के टेस्ट होंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम्स। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम्स। अच्छा देखो, हम लोग फ्रेम के बारे में पढ़ चुके थे कि फ्रेम्स के लिए कैसे निकालते हैं। ट्रस के लिए हमने देख लिया था कि ट्रस के लिए कैसे निकालते हैं। लास्टली हमें थोड़ा सा देखना है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम्स के लिए कैसे निकालेंगे। तो देखो, इट इज वेरी सिंपल, कुछ भी खास नहीं है। ओके, मान लो कि ये हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है और यहां पे जैसे कोई पॉइंट लोड लग रहा है पी, इस तरीके से कोई लोड लग रहा है। सिंपल सा आपका जो डीएस होता है दैट इज इक्वल टू RE-3। बस यही चीज है, रिएक्शंस -3। एक्चुअली जो प्रोसेस है वो ये होता है कि हम किसी तरीके से बीम को फुल्ली एक कैंटिलीवर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, बट सिंस उससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, इसको बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं? दिस इज इक्वल टू 1। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया बीम्स का? 1। यही प्रोसेस है, बस सिंपल सा। ओके, एक और देख लो, मान लो कि यहां पे ऐसा कुछ है और देयर इज दिस इंटरनल हिंज। ओके, एक इंटरनल हिंज है यहाँ पे, बीम्स की बात कर रहे हैं। ओके, इसको फ्रेम नहीं बना देना। तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस आएंगे? 1, 2 और 3, और यहाँ पे 4, 5। ओके, अब ओवरऑल RE-3 हमारे लिए होता था, बट दिस, अब यहां पे देखो 5 तो अननोन्स है, देयर आर 5 अननोन्स, 5 रिएक्शंस, -3 करते हैं तो डीएस कितना आ जाएगा? 2। बट यहां पे क्या है, एक इक्वेशन ये भी है, किसकी? मोमेंट इक्वल टू 0। मोमेंट इक्वल टू 0 सिंस दिस इज एन इंटरनल हिंज। ओके, इंटरनल हिंज है तो इंटरनल हिंज के लिए मोमेंट भी एक 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे जो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो कितने हैं? 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें पता है, 4 इक्वेशंस हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट भी 0 है। तो दिस इज 3 + 1, दिस विल बिकम 1। ओके, तो ये हमारा स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर बीम्स, कुछ भी खास नहीं, बस आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है
कि जैसा आप पहले करते थे बीम्स के लिए वैसा ही करना है। सिंपल सा इंटरनल हिंज आ सकता है, तो इंटरनल हिंज के लिए मोमेंट जीरो रहता है, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, या तो लेफ्ट से जीरो होगा या फिर राइट से जीरो होगा, जैसा आपको पता है। ओके, समझ में आ गया? ये हमारे लिए था स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टैटिक काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो लेट मी ऐड, इस पेज पे पढ़ते हैं काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है, किसी को पता है? काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी इज बेसिकली रिलेटेड टू degree of freedom. Okay, it is related to degree of freedom. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर आप इसको बोल सकते हो मोशन से रिलेटेड। करेक्ट, यस मुजफ्फर, करेक्ट। ओके, कि मोशन हो रहा है उसके अंदर। अब मोशन हो रहा है किसी स्ट्रक्चर में, हम मोशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कोई ऐसा सपोर्ट है, ओके, तो यहां पे क्या होता है, एक रिएक्शन टू दी अपसाइड आता है। ओके, एक रिएक्शन आता है। इस एक रिएक्शन का मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट है ये एक्चुअली दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। ओके, दो डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब दो डायरेक्शन में कौन से दो डायरेक्शन हो गए, एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और यहां पे एक मूवमेंट दे सकता है। ओके, दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है ना, यहां पे कुछ ऐसा थीटा आ सकता है और ऐसा कुछ इस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये इसके लिए हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, दो डायरेक्शन में फ्री है टू रोटेट और टू मूव। ओके, अब ये जो हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी, दो चीजों के लिए पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं फॉर फ्रेम्स और दूसरा हम पढ़ते हैं ट्रसेस के लिए। एक फ्रेम्स के लिए हो गया और दूसरा ट्रसेस के लिए हो गया। ओके, अब बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेम्स के लिए। ओके, 2D और 3D की बात बाद में करेंगे। 95% ऑफ द क्वेश्चन सारे के सारे टू डायमेंशनल से हैं, तो हम 2D की बात करेंगे, 3D की बात बाद में करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम्स। काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम्स, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे काइनेमैटिक फॉर फ्रेम्स। ओके, फ्रेम्स के लिए। अब अनलाइक जो कि हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए पढ़ते थे, तो वहां पे हम अलग अलग तरीके से निकालते थे, कुछ इंटरनल होता था, कुछ एक्सटर्नल होता था। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे क्या होगा, हमारा सीधा एक ही एक्सप्रेशन आएगा, डी के। ओके, डी के, when we're talking about frames, two dimensions, this is equal to 3j minus re plus rr minus m। सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फ्रेम्स के लिए। ओके, 3D फ्रेम्स के लिए व्हाट इज j, नंबर ऑफ जॉइंट्स। ओके, नंबर ऑफ जॉइंट्स।
RE number of external reactions. RR number of reactions released. RR is same as your R prime. Okay, RR exactly same है. जो R prime हम लिखते थे, सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंशिएट करने के लिए नोटेशन अलग कर दिया है. और M number of axial members. Axial members, or let's say number of inextensible members. आज हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, क्योंकि आज आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है. ओके, रेस्ट बाकी सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, जब हम थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे. जैसा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किया था वैसे ही हम करेंगे, बट क्वेश्चंस बाद में प्रैक्टिस करेंगे. क्या इतनी थ्योरी समझ में आई है? नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड. M इज नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर. अभी इनएक्सटेंसिबल मेंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, सब चीजों पे बात करेंगे. ये लिख लिया सबने. और डी के हम लोग लिख लेते हैं. डी के क्या है? काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी. काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं होती, ये ओवरऑल होती है. ओके, ओवरऑल होती है. चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. मान लो कि ऐसा कोई आपको फ्रेम दिया है. ओके, ये कोई फ्रेम दिया है. आपको बताना है कि व्हाट इज इट्स काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी. डी के. ओके, आपको बताना है इसका काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है. तो डी के कितना होता है अभी बताया? 3J माइनस आर ई प्लस आर आर माइनस एम. अब देखो, इस क्वेश्चन में अभी हम m की बात नहीं करेंगे, m को नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लग इन करेंगे. अभी m को यहाँ पे 0 मानते हैं. अब देखो, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? j. 1 2 3 4 5 6. 6 जॉइंट्स. तो यहाँ पे 3 इंटू 6 माइनस रिएक्शंस. यहाँ पे 2 रिएक्शन है और यहाँ पे 3 रिएक्शन है. ओवरऑल सपोर्ट रिएक्शंस कितनी हो गई? 2 + 3 5. अब नंबर ऑफ आर वगैरह की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है. अभी क्या कोई इंटरनल हिंज वगैरह दे रखा है? नहीं दे रखा है. आर बेसिकली कैसा होता है, जो हम आर प्राइम पढ़ते थे हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में, वैसे ही है, बस नोटेशन अलग कर दिया है क्योंकि हम काइनेमैटिक पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. ओके, तो नंबर ऑफ ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, इसको यहाँ की जगह 5. तो यहां से अगर मैं डी के निकालता हूं तो दिस विल बी 3 इंटू 6 18 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 30. ओके, चलो, क्या ये चीज समझ आई? बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल. अब मैं आपको एक बार आर की वैल्यू भी बताऊंगा और एम का वैल्यू भी बताएंगे. ओके, अभी सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा समझो इसको कि हो क्या रहा है इसमें. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये सिंगल बे पोर्टल फ्रेम.
ओके, यस यस मुजफ्फर, अभी मेंबर्स की बात नहीं हो रही है। ओके, अभी मेंबर्स के कोई बात नहीं करी। अब यहां पे लिख रहे हैं ऑल द मेंबर्स, इस वाले क्वेश्चन में इफ ऑल द मेंबर्स आर inextensible inextensible find dk। ओके, ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल फाइंड dk। अब इस वाले क्वेश्चन में इसने बोला है कि सारे के सारे मेंबर्स कैसे हैं इनएक्सटेंसिबल। अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो मेंबर्स हैं वो बीम्स भी बोल सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। डी के हम क्या लिखते हैं, प्लस आर आर माइनस एम। ओके, आर आर माइनस एम। अब यहाँ पे आर आर हमारे लिए अभी नहीं आया, अभी मैंने एम को इंट्रोड्यूस किया है। देखो नंबर ऑफ जॉइंट्स देखो 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स इज 4 माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस 1 2 3 और 4 माइनस 4। आर आर को हमने 0 रखा है, आर आर को अभी कुछ नहीं कर रहे, माइनस एम। अब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पे हमने कर दिया 3। 12 माइनस 4 माइनस 3, काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई, 5। ओके, आपको एक ही क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है जिसके अंदर डीके और डीएस आपको दोनों बताना होगा। ओके, गेट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे वो आपसे दोनों चीजें पूछ लेते हैं। आ रहा है समझ में? चीजें सेंस बन रही हैं, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं सेंस बन रहा है। अभी बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, अभी तो एकदम ही बेसिक है। हाँ मुजफ्फर, मैं आपको बताऊंगा आरआर को आपको कहां पे कंसिडर करना है। ओके, हाँ मुजफ्फर, मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, स्लोली स्लोली हम आगे चलेंगे, मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी जे आर ई और एम के ऊपर बात हुई है। ओके, जे आर ई और एम के ऊपर बात हुई है, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। आरआर वाला मे भी थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए आपकी, उसके बाद में हम आरआर को डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक नया फॉर्म दिखा रहा हूं क्वेश्चन का। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, यहां पर भी ये है। ओके, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है। अब ऐसा बोल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीके if the beams in the structure are inextensible। ओके, अभी ध्यान रखना है आरआर का वैल्यू इसमें 0 है। ओके, आरआर अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आरआर नहीं आएगा। चलो इसको सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीके इफ द बीम्स इन द स्ट्रक्चर आर इनएक्सटेंसिबल। बीम्स कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है। आंसर बताओ इसका।
ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी के। ऑलराइट मुजफ्फर, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलो, डी के हमारे लिए होता है 3J। आरआर मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में किसी में बताऊं, अभी सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओवरऑल 7 जॉइंट्स है, दैट इज 3 into 7 minus RE 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक्सटर्नल रिएक्शंस प्लस आरआर कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, एम। अब एम कितना लेंगे? एम क्या ये ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये एम हो जाएगा क्या 21 माइनस 8 माइनस 6। एम कितना आएगा? एम क्या आएगा? जितने बीम्स को वो इनएक्सटेंसिबल बोल रहा है, बीम्स को तो बीम्स कौन कौन सी हैं? एक ये है और एक ये क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो आपका मेंबर्स कितना आएगा 2। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पे 6 नहीं आएंगे, कितना आएंगे 2। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कुछ 11। डीके इज 11। ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट। मतलब जैसा मैं करता हूं, मैं इतने फॉर्मूले में लगा के नहीं करता। ओके, डायरेक्टली देखते हैं, काउंट करते हैं, सीधा आंसर आता है, डायरेक्टली आंसर आता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट इज द शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट क्या है? अब देखो, फ्रेम्स के ऊपर क्या चीज देगा अगर मुझे आरआर को इंट्रोड्यूस नहीं करना है? ये रहेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ डीके if beams are inextensible। ओके, अभी आर आर को 0 लेना है। ओके, राइट नाउ टेक आर आर इक्वल टू 0। ट्राई करो इसको, फिर मैं आपको इसी का शॉर्टकट बता रहा हूं, हम फॉर्मूले भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली आंसर आएगा। ओके, विदाउट एनी फॉर्मूले। बहुत सिंपल है, ट्राई करें इसे। ये होगा, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द शॉर्टकट। डीके इज 13। ओके, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। Number of external reactions 1 2 3 4 5 6 7 8। RR 0। बीम्स को बोल रहा है, बीम्स कितनी है 1 2 एंड 3 बीम्स। तो ये हमारे लिए आ जाएगा 24 माइनस 8 माइनस 3। तो डीके इज 13। डीके हमारे लिए कितना आ जाएगा 13। ओके, तो यहां तक तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट। ओके, एक शॉर्टकट। चलो, अब ये शॉर्टकट इसी में लगाना है ना।
आरआर आएगा तब भी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेसी में ज्यादा नहीं करना चाहता। क्लाइमेट, क्लाइमेट ऐसा है मुजफ्फर, ये हो जाता है, इट्स फाइन। चलो, बट हमें पढ़ना तो है ही है। अच्छा देखो, शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग डीके ऑफ फ्रेम्स। ओके, मान लो कि आपका फ्रेम समवेयर लाइक दिस कुछ ऐसा दिया है। ओके, ये आपको फ्रेम दिया है। ओके, ध्यान रखना हमेशा, जैसे अगर मैं डी के बोल रहा हूं तो डी के बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये जॉइंट ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी। जॉइंट ए, अगर मैं जॉइंट ए की बात करूं, मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं। जॉइंट ए फिक्स्ड है। ओके, फिक्स्ड है, तो क्या ये किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? जॉइंट है हमारे लिए फिक्स्ड है। फिक्स सपोर्ट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ना वो मूवमेंट दे सकता है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, कहीं मूव नहीं कर सकता, इसलिए 3 रिएक्शंस देता है। तो जॉइंट ए के लिए डी के कितना हो जाएगा? 0। ओके, जॉइंट ए के लिए डी के 0 हो गया। डी के नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। जॉइंट ए के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। ओके, अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जितने भी रिजिड सपोर्ट्स हैं बी और सी, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी, इन दोनों के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रिजिड जो है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। ओके, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, इसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। ओके, अब जॉइंट डी। ओके, जॉइंट डी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? जॉइंट डी कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? 2 में तो मूव नहीं कर सकता। ओके, 2 में मूव नहीं कर सकता, कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? एक डायरेक्शन में, वही उसका मूवमेंट फ्री है वो। ओके, मूवमेंट दे सकता है वो। ओके, तो जॉइंट डी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 1। जॉइंट डी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। ओके, अब टोटल अगर मुझे डी के निकालना है, दैट इज इक्वल टू एड ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल सा। तो डी के कितना आ जाएगा? 3 3 1 7। और इसको आप वैसे निकालना चाहो, इस वाले फॉर्मूले से करके देख लो, यहां पे प्लस आर आर माइनस एम, और अगर एक्सटेंसिबल मेंबर्स देता है तो यहां पे इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में से एम को माइनस कर देना। एक्सटर्नल मेंबर्स अगर वो देता है तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स यहां पे लगा के देख लो। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 जॉइंट्स। एक्सटर्नल रिएक्शंस 3 और 2 यहां पे 5, कितना आ गया? 12 माइनस 5 7। क्या ये चीज समझ में आई? कैसे कर रहे हैं शॉर्टकट से हम लोग? मतलब जब एग्जाम के लिए जाते हैं तब मैं इससे सॉल्व नहीं करता था। ओके, 5-6 साल पहले मैं इस क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करता, इस इक्वेशन से मैं सॉल्व नहीं करता, मैं इस तरीके से सॉल्व करता था। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, पहले आपको लॉन्ग कट आना चाहिए, लंबा मेथड आना चाहिए, तो आपको शॉर्टकट आसान लगेगा। ठीक है, ओके, इसको शॉर्टकट से सॉल्व करो, डी के 11 लेके आओ। ट्राई एंड सॉल्व दिस यूजिंग शॉर्टकट। सॉल्व यूजिंग शॉर्टकट। देखो आंसर 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
Try and solve it using shortcut. शॉर्टकट से सॉल्व करें, आंसर आ रहा है 11, वापस से 11 कुछ आ जाएगा। डबल से भी फर्क नहीं पड़ रहा सौरभ, डीके 13 आ रहा है, ओके शॉर्टकट से 13 आ रहा है, बट आपको ये वाले दो बीम्स को माइनस करना होगा उसमें से, इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स को आपको उस 13 में से माइनस करना है। इस जगह पर देखो मैं शॉर्टकट से बताता हूं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3। जो भी आपके रिजिड जॉइंट्स हैं सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 3 3, सबके आ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मुझे इसका बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 0, किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, रिएक्शंस दे रहा है। इसका अच्छा इसका भी कितना है 0 है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, ओके ओवरऑल कितना हो गया 3 3 3 3 1, टोटल 30। अब उसमें से इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स को हम लोग माइनस कर देंगे, 1 1 2 माइनस 2 11, सेम। आ गया समझ में शॉर्टकट से कैसे निकाल रहे हैं? ये तब आता है जब आपको बेसिक क्रक्स पता है क्वेश्चन का, ओके कंसेप्ट आता है, सॉल्व करो। सॉल्व यूजिंग शॉर्टकट, सॉल्व इट यूजिंग शॉर्टकट। फाइव आ रहा है डीके, फाइव यस, बाकियों के आ रहा है? क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इस जॉइंट का, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस जॉइंट के, ओके इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, दो डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। तब ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 8, इसमें से ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल तो -3 कर देंगे, ओवरऑल डी के कितना आ जाएगा 5। दो मेंबर्स क्यों करेंगे सौरभ, दो नहीं 3 मेंबर्स है ना, हमारे 3 मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हैं तो 3 को माइनस करेंगे, 2 को नहीं। ओके 3 को माइनस करेंगे, 2 को नहीं, क्योंकि 3 इनएक्सटेंसिबल बोल रहा है। ओके तो ये हमारा शॉर्टकट है। और देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन था क्या, नहीं था, बाकी सारे यही, ये वाला कर लिया है, ये कर लिया है। ओके अच्छा ओके आपका नेट स्लो हो रहा है, ऑलराइट इट इज फाइन। चलो
तो मैं आपको, ये हमने डीके के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मैं आपको आरआर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताऊंगा कि आरआर को कैसे ऐड करना है। ओके, और फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, उससे आ जाएगा। ओके, अब अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑन दिस 18th of October you will have a live YouTube test and the winners will be paid a prize money as reward. Okay, as reward. So जो लोग भी, जो स्टूडेंट्स भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे लाइव टेस्ट होगा। ओके, लाइव टेस्ट होगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जस्ट प्लीज रजिस्टर ऑन दिस नंबर, मतलब व्हाट्सएप पे आप आपका नाम, योर कॉलेज, अगर पास आउट है तो पास आउट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर, कौन से ईयर में है, और आपका डिपार्टमेंट, सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, जो भी है। ओके, ये लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ऑलराइट, और मंडे को हम टेस्ट करेंगे। याद है, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप करें उसी नंबर पे आपको इंस्टेंटली गूगल पे या पेटीएम कैश होगा। ऑलराइट, चीजें सबके क्लियर हो गई? नंबर नोट डाउन कर लो ये वाला। ये सौरभ, अगर आपका बर्थडे है तो प्लीज टेस्ट दो, प्राइज लेके जाओ, कंसिडर दिस एज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर एंड। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें, पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी, सब कुछ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विल मीट एट 4 PM टुडे। हमारा आज एनवायरमेंटल साइंस का लास्ट क्लास होगा ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे आज। ओके, एनवायरमेंटल साइंसेस में। ओके, किसी को भी प्रॉब्लम है इस फोन पे कॉल करो, रजिस्टर करो। ओके, एंड टुडे let me just give you one more thing. Today at 12 noon I will be available on Zoom पे I will be available। कुछ भी आपको इशू है, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, बात करनी है, तो अगेन प्रोसेस इज सेम। कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, दे विल प्रोवाइड यू द Zoom ID। ओके, Zoom ID वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप Zoom पे आ सकते हैं, वी कैन हैव अ डिस्कशन। ओके, जिस भी पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है हम लोग वो डिस्कशन कर सकते हैं एट 12। टाइमिंग आपको पता चल जाएगी मुजफ्फर, टाइमिंग पता चल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रहेगा, 9:30 टू 10:30 के बीच में ही हमारा टेस्ट रहेगा। ओके, इसी टाइम के आसपास ही हमारा टेस्ट रहेगा, ये जो हमारा टाइमिंग है। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, एंड टुडे वी विल हैव अ Zoom सेशन। Those who are interested directly come to the Zoom session, just contact this number, और आप Zoom सेशन का लिंक मांग सकते हैं, तो आपको Zoom सेशन का आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, पास की एंड ऑल वो प्रोवाइड कर देंगे, और आप Zoom से ज्वाइन कर सकते हैं। वी कैन हैव अ डिस्कशन, वेरी ओपन डिस्कशन, जैसा भी आप चाहें। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।